तो चढ़ावा चोरी में चैप्टर 2 है एंट्री घोटाला, जिस बारे में पूर्व काउंटिंग स्टाफ ने भी टीवी9 भारतवर्ष से बात किया। बड़ी बात क्या है आप जानिए। भर्ती के बाद गणना कर्मियों का आई कार्ड नहीं बना, ड्यूटी शीट दिखाकर मंदिर परिसर में प्रवेश मिला और नए नियुक्त गणना कर्मी ड्यूटी शीट से ही आते जाते हैं। वहीं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ड्यूटी का समय रहता था और ये आपको जो लिस्ट चार्ट दिखा रहे थे उसमें भी देखा जा सकता है। दोपहर 1:30 बजे गणना कर्मियों के लंच का वक्त होता था। अब सवाल कई हैं। पहला सवाल, ड्यूटी शीट से मंदिर परिसर में प्रवेश क्यों? तो सवाल ही सवाल है जिनका जवाब तलाशा जा रहा है। शुरुआत भर्ती से हुई जो मंदिर परिसर में प्रवेश तक पहुंच गए, लेकिन अब बात उस सीसीटीवी की जिसके जरिए चढ़ावे की निगरानी होनी थी। लेकिन हुआ क्या, यह अब आप देखिए। पहले सिफारिश पर भर्ती, आई कार्ड को लेकर छूट, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आगे जो हुआ वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। कुंभ के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ में इजाफा होने लगा, चढ़ावा कई गुना तक बढ़ गया। ऐसे में 2 काउंटिंग सेंटर बनाए गए, एक मंदिर परिसर के अंदर पीएफसी बिल्डिंग में और दूसरा काउंटिंग सेंटर परिसर में ही मौजूद पुलिस चौकी में। नए 10 गणना कर्मियों को पुलिस चौकी वाले काउंटिंग रूम में नोटों को छांटकर गड्डियां बनाने और उन्हें मशीनों से गिनने का काम सौंपा गया। अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे और लवकुश मिश्रा पुलिस चौकी में कैश काउंटिंग ड्यूटी पर तैनात थे। ये 2 तस्वीरें देखिए। एक में पुलिस चौकी के अंदर बने काउंटिंग सेंटर में अभियुक्त अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में सभी अभियुक्त चौकी के बाहर दिखाई दे रहे हैं। मतलब काउंटिंग सेंटर एक नहीं 2 थे और चढ़ावा चोरी में चैप्टर 3 है सीसीटीवी घोटाला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। राम मंदिर परिसर में पुलिस चौकी और पुलिस चौकी में ही काउंटिंग सेंटर बना हुआ था और काउंटिंग सेंटर 2 ये भी जानकारी मिल रही। काउंटिंग सेंटर में बैठते थे नए गणना कर्मी, चौकी के सेंटर में ही कैमरा मॉनिटर स्क्रीन भी थी। काउंटिंग सेंटर में निगरानी नहीं होती थी, ये एक बड़ी बात है। और मॉनिटरिंग रूम में 2 से 3 लोगों की ड्यूटी लगाई जाती थी, बाहर ही घूमते रहते थे मॉनिटरिंग के लोग। कैश काउंटिंग प्रक्रिया की ध्यान से निगरानी नहीं की जाती थी, जो कि बड़ी बात है। तो सीसीटीवी कैमरे से लेकर मॉनिटरिंग तक काउंटिंग प्रक्रिया की निगरानी पर ही सवाल हैं। आरोप चढ़ावे की चोरी के हैं। न गणना कर्मियों के मंदिर में प्रवेश की जांच, कैश काउंटिंग के दौरान निगरानी पर भी सवाल। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे में आने वाली ज्वेलरी का भी कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया, जिस वजह से चढ़ावा चोरों के लिए चोरी करना आसान हो गया। सिक्योरिटी होनी चाहिए हमारे हिसाब से। जितनी सिक्योरिटी आम नागरिक के लिए है, अगर उसकी आधी भी सिक्योरिटी अगर ट्रस्ट के लोगों के लिए हो जाए तो वो बेहतर रहेगा। तो पूर्व कैश काउंटिंग स्टाफ ही दावा यह कर रहे हैं कि सिक्योरिटी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं रही। और हम बात कर रहे हैं चढ़ावा चोरी के अब चैप्टर 4 की। मंदिर का दान पुलिस चौकी काउंटिंग रूम में जाता था। जी हां, काउंटिंग रूम में कैश आभूषण अलग किए जाते थे, दान के कैश आभूषण का कोई हिसाब नहीं होता था। बिल्कुल, और मॉनिटरिंग ना होने से चोरी आसानी से हो जाती थी। आभूषण को गणना कर्मी आसानी से चोरी कर लेते थे और नए गणना कर्मी दान के आभूषण को गायब करते थे। तो सवाल है कि क्या चढ़ावा चोरी होती रही और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी? सूत्रों की माने तो ऐसा बिल्कुल नहीं। कैश काउंटिंग स्टाफ के एक सदस्य की तरफ से काफी पहले इस बारे में क्या और किसे बताया गया, देखिए। चढ़ावा चोरी पर खुलकर चीजें 7 जून से ही सामने आने लगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी का पता फरवरी में ही चला था। काउंटिंग टीम के ही सदस्य ने गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव को जानकारी दी, पर इस पर सुभाष श्रीवास्तव ने जवाब दिया, प्रभु देख ही रहे हैं कौन सा हमारे आपके घर से जा रहा है।
तो चढ़ावा चोरी चैप्टर 5 भगवान से घोटाला। जी, फरवरी में चढ़ावा चोरी का पता चला, गणना कर्मी ने सुभाष श्रीवास्तव को बताया। गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव का जवाब क्या आया, प्रभु देख ही रहे हैं कौन सा हमारे घर से जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बात कही गई थी, लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर एक और खबर आपको बताते हैं। अनुकल्प के पैतृक घर पर पुलिस की रेड और पुलिस ने अनुकल्प के परिजनों से पूछताछ भी की है। अयोध्या के इनायत नगर में अनुकल्प का घर है, जहां पर पुलिस ने रेड की है। पैतृक घर पर पुलिस की रेड, इस दौरान पुलिस ने अनुकल्प के परिजनों से पूछताछ भी की है। तो अनुकल्प से तो पूछताछ हो ही रही है, अनुकल्प के परिजनों से भी सवाल जवाब किए गए। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर एक और बड़ी खबर, आज बार एसोसिएशन दर्ज कराएगा इस पूरे मामले में एफआईआर। राम जन्मभूमि थाना पहुंचेंगे अयोध्या के वकील चंपत राय और अनिल मिश्रा पर एफआईआर की मांग की जा रही है। बार एसोसिएशन का 2000 से ज्यादा वकीलों के पहुंचने का दावा है। कचेरी के लगभग 3100 अधिवक्ता, सारे अधिवक्ता थाना राम जन्मभूमि जाएंगे और वो तहरीर वहां पर देंगे। उसके बाद की अगली कार्रवाई जो हमारी कमेटी तय करेगी।